बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 6 चैप्टर 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। तो आइए हम इसका देखते हैं कि क्या है जिसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। साथ साथ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा आइटम जो है उसने कहाँ जाना है, इसके साथ जो एडजस्टमेंट्स हैं उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले वो बात कर रहा है यहाँ पे कि फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, जो कि यूजुअली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाने को कहा जाता है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होता है। एंड बैलेंस शीट ऑफ म्यूजिक क्लब स्टार्टेड 1/4/2016, यानी यकम अप्रैल 2016 जो है इसको जो है स्टार्ट किया गया है म्यूजिक क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। मतलब इस डेट पर वो स्टार्ट हुआ और इस डेट पे वो एंड हुआ, और हमें चूँकि जो भी अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनानी होती हैं वो एंडिंग पीरियड पर हम उसके बनाते हैं। तो इसमें ये होगा कि हमने 31 मार्च 2017 पर जो है वो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट वो भी बनानी है। तो ये वो क्वेश्चन है। पहली जो 5 प्रॉब्लम पहले हुई है उसके अंदर सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर था, यहाँ पर जो है अब आपको साथ बैलेंस शीट जो है उसको भी बनाना है। तो आइए अब इसको देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो ये रिसीट साइड है, उसके बाद ये पेमेंट साइड दी हुई है। रिसीट्स में लिखा हुआ है डोनेशंस 12,000 रुपये की। अब डोनेशन जो है अगर तो वो इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं करता है तो फिर हम इसको अपनी इनकम साइड पर ही लेके जाएंगे, लेकिन अगर वो कहता है कि इसको कैपिटलाइज कर दो तो फिर ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगी, यानी कैपिटल फंड होता है उसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। एंट्रेंस जो फ़ी है 3,000, इसके बारे में भी यही पॉइंट होता है कि अगर एंट्रेंस फ़ी के बारे में अगर वो कुछ भी मेंशन ना करे तो हम इसको इनकम साइड पर लेकर जाएंगे, लेकिन अगर वो कह देता है कि इसको आपने कैपिटलाइज करना है तो फिर आप इसको कैपिटलाइज कर देते हैं। एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ लोग वैसे ये कहते हैं कि उसको डायरेक्टली कैपिटलाइज करना चाहिए अगर वो मेंशन ना भी करे। ये वेरिएशंस हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम्स हैं फिलहाल जो हम कर रहे हैं उसके मुताबिक यही है कि एंट्रेंस फीस के बारे में अगर वो मेंशन नहीं करता है तो हम इसको इनकम ही ट्रीट करेंगे। अगर वो कहता है कैपिटलाइज कर दो तो फिर हम कैपिटलाइज कर देंगे। अगर वो कहता है कि इतना पोर्शन कैपिटलाइज कर दो या इतना रेवेन्यू में ले जाओ तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करेंगे। सब्सक्रिप्शन जो है वो 6,000 है और सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, ये इनकम साइड पे चली जाएगी। रेंट ऑन अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग लेट आउट, बिल्डिंग लेट आउट की हुई है मतलब किराए पे बिल्डिंग दी हुई है और उसका रेंट हमें रिसीव हुआ है, क्योंकि रसीद साइड पर है तो इसका मतलब ये रेंट रिसीव है, तो ये भी ऑब्वियसली इनकम होगा। ये भी इनकम, ये भी इनकम, इन दोनों के बारे में जो वो मेंशन करेगा उसके अकॉर्डिंगली नहीं मेंशन करता तो ये भी इनकम है। एनुअल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से एनुअल ग्रांट मिलती है। एनुअल ग्रांट का मतलब है सालाना, हर साल मिल रही है, तो जो कि हर साल मिलती है तो इसका मतलब ये रेगुलर इनकम है इनकी, तो इस वजह से ये भी इनकम साइड पर जाएगी। उसके बाद अगर आप पेमेंट साइड में देखो तो लैंड एंड बिल्डिंग ये 12,000 रुपए की है। कंसर्ट एक्सपेंसेस हैं 9,200 रुपए के। परचेज ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। अब लैंड एंड बिल्डिंग है तो ये एसेट है। कंसर्ट एक्सपेंसेस हैं तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे जाएंगे। परचेज ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम है तो ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम मतलब जो स्पीकर वगैरह जो होते हैं, माइक वगैरह, तो ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम है कंप्लीट 4,000 का, तो ये भी एसेट है, क्योंकि ये ऑब्वियसली स्पीकर हो गया या माइक हो गया तो ये यूज़ होते हैं बिजनेस के अंदर, तो ये एसेट कहलाएंगे। तो इसका मतलब पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है ये भी एसेट है, लैंड बिल्डिंग ये एसेट है, कंसर्ट एक्सपेंसेस ये एक्सपेंडिचर है। सैलरीज हैं तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे जाएंगी। एनुअल अवार्ड्स फॉर द म्यूजिशियंस ऑफ द ईयर, जो म्यूजिशियन था उसको एक एनुअल, अब चूंकि ये हर साल उसको मिलता है तो एक्सपेंडिचर होगा। और कैश इन हैंड, कैश आउट बैंक, ये दोनों के दोनों एसेट्स होते हैं। ये तो आपको यहाँ तक समय लगी होगी। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। और ओपनिंग ये जो कि शुरू ही ये जो है वो यकम अप्रैल 2016 को हुआ है, तो इसका मतलब है शुरू में कोई उसके पास कैश वगैरह नहीं है, यानी पहला ही इसका साल है, तो मतलब कैपिटल फंड इसका 0 होगा। ये बात आपको यहाँ पे समय लगी होगी। 1/3 ऑफ एंट्रेंस फी रिसीव्ड वॉज टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। 1/3 फी को आपने रेवेन्यू साइड पे लेके जाना है। अब देखिए एंट्रेंस फी है 3,000 रुपया, इसका 1/3 का मतलब है 1/3, तो अगर आप 1/3 करेंगे तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1,000 रुपये आ जाएगा। वो कहता है इसको रेवेन्यू साइड पे लेके जाना है, तो जब रेवेन्यू साइड पे लेके जाना है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पर इसको 1,000 रुपया जो है वो लिख दिया जाएगा। और उसके बाद है डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, जो डोनेशन है इसको कैपिटलाइज करना है तो ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, कैपिटल जो फंड होगा उसमें हम ऐड कर देंगे। क्योंकि शुरू में कैपिटल फंड 0 है तो उसमें हम सिंपल लिख देंगे डोनेशंस जितनी भी है 12,000 रुपए की। तो ये टोटली कैपिटलाइज करनी है, इसमें से 1,000 रेवेन्यू में लेके जाना है, तो अगर 1,000 रेवेन्यू में जा रहा है तो 2,000 कहाँ जाएगा, वो कैपिटलाइज होगा।
तो इसलिए 3000 में से हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे जैसा कि उसने कहा है। तो 1000 रेवेन्यू साइड पर और 2000 कैपिटल साइड पे चला जाएगा। उसके बाद है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%। तो हमें क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग जो उसने यहाँ पर दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग ये 12000, इसका हमने 5% ले लेना है। तो ये सिंपल 5%, इसके साथ पर एनम वगैरह कुछ पेंशन नहीं है, तो हमें उसके डेट वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी कि इसको अभी हमें देखना पड़ेगा कि कितना डेप्रिसिएशन बनता है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जो है वो 5% जो है वो 12000 का 5% ले लेना है। तो आप क्या करेंगे, इसका 5% लेके जितना डेप्रिसिएशन आएगा उसको आप एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दोगे, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम को 2% डेप्रिशिएट करना है। तो जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है 4000 का, इसका भी 2% ले लेना है और उसको भी एक्सपेंडिचर साइड पर लिख देना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2016 एंड 17, ये जो इस तरह लिखा होता है ना 2016-17, तो आपने लास्ट को देखना है एंड पे, यानी ये हमारा क्लोजिंग होगा। तो अब हमारा जो ईयर चल रहा है वो 2017 चल रहा है, तो 2017 ही का है, मतलब ये करंट ईयर का हुआ। तो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब है अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का, तो उसका क्या मतलब होता है कि सब्सक्रिप्शन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है। तो चूंकि रिसीव ही नहीं हुई तो हम इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हम अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी तक मिली नहीं है। तो जो अर्न आप कर लो वो आपका रेवेन्यू है, वो आपको मिला है या नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ये सब्सक्रिप्शन के अंदर जो 6000 है इसके अंदर ऐड हो जाएगी 200। और दूसरी बात ये है कि चूंकि ये मिली नहीं है तो मतलब ये बन गई रिसीवेबल, और जो रिसीवेबल होती है वो हमारा एसेट होता है, तो इसको हम अपने एसेट साइड पर भी लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और नेक्स्ट है कि एन एडवांस रिसीट ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑन अकाउंट ऑफ द ईयर 2017 एंड 18। तो जैसे मैंने कहा कि लास्ट को देखना है, तो ये 2018 की नहीं, नेक्स्ट ईयर की है, और ये यहाँ से पता चल रहा है कि ये एडवांस रिसीट है, तो ये पहले मिल गई है। तो जब पहले मिल गई है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके ऊपर लाइबिलिटी बन गई, तो एडवांस रिसीट है सब्सक्रिप्शन की ये, तो अब ये इसमें शामिल है। अब ये पहले मिली है इसमें शामिल है, तो इसे हम इसमें से लेस कर देंगे, तो 400 रुपया जो है वो इसमें से लेस हो जाएगा। और चूंकि ये पहले रिसीव हो गई है, तो जो प्री रिसीव्ड इनकम होती है वो आप पर लाइबिलिटी होती है, क्योंकि अभी तक आपने ये अर्न नहीं की और पैसे ले लिए पहले, उसके बदले में जो सर्विस देनी थी वो तो दी नहीं, और वो आपने पैसे ले लिए, तो ये बन जाती है आप पर लाइबिलिटी, क्योंकि सर्विस दी नहीं है और पैसे ले लिए हैं, तो ये बन जाती है आप पर लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी साइड पर जो है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा और लेस करेंगे। तो बात समझ लगी होगी, ये 200 ऐड करना है और एसेट साइड पे क्योंकि मिला नहीं है और आप अर्न कर चुके हो, इसे लेस करना है और लाइबिलिटी साइड पे शो करना है। सैलरीज अनपेड फॉर द ईयर 2016 एंड 17, ये 17 का ही है और ये आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब है सैलरीज है तो ये पेएबल है, मतलब है ये 2017 की, तो करंट ईयर की है तो ऑब्वियसली ऐड होंगी। करंट ईयर के ऐड होते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट ईयर के लेस होते हैं। तो अब ये चूंकि करंट ईयर की हैं और अभी तक पे जो है वो अनपेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो हम पर लाइबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, सैलरीज में इनको ऐड कर देंगे और लाइबिलिटी साइड पर इनको शो कर देंगे। तो ये हो गया जी क्वेश्चन, और आपको समझ लग गया होगा इसके अंदर। अब आइए इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो बिजनेस का जो नाम है वो है म्यूजिक क्लब। हम सबसे पहले म्यूजिक क्लब लिख दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया फॉर द ईयर एंडेड 31st, यहाँ पे मार्च है, दिसंबर नहीं है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। ये है मार्च 31 मार्च 2017 और इसको भी हम करेंगे यहाँ पे 17। तो ये आ गया आपके पास डेट और उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको अब लेके चलना है। अब देखिए इसके अंदर जो चीज़ें जो है यहाँ पर गिवन है, इसमें डोनेशन का उसने कहा था कैपिटलाइज करना है, तो हम इसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे। एंट्रेंस फी का उसने कहा था 1/3 जो है वो आपने लेके जानी है इनकम साइड पर, तो 1/3 जो कि इनकम साइड पर लेके जानी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1/3 ले लेंगे। तो 1/3 का क्या मतलब है, यानी 3000, और इसको हम 1/3 करेंगे, यानी सिंपली आप इसको 3 पे डिवाइड कर दो तो 1000 आ जाएगा। तो ये जो 1000 है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा इसकी अमाउंट इनकम साइड पे। अब यहाँ पे देखो एंट्रेंस फी 1000 ये आ गया 1/3, और उसके बाद नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन 6000। अब ये 6000 है, ऑब्वियसली इनकम है, 6000 यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसके साथ जो एडजस्टमेंट है वो अब हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे। और वो एडजस्टमेंट वो क्या कहता है कि जो सब्सक्रिप्शन है 2017 की वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2017 की 200, तो अब हम क्या करेंगे, इस 200 को ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो ये 200 ऐड हो जाएगा, और इसमें जो एडवांस रिसीट हुआ है 2018 का 400 वो इसमें से लेस हो जाएगा। लेस कर रहे हैं तो हम इसको ब्रैकेट डालते हैं इसकी इस तरह करके, तो ये अब 200 ऐड किया 400 लेस किया तो 5800 फाइनल जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसकी आपको समझ लगी होगी कि एक आउटस्टैंडिंग जो करंट की थी वो ऐड हो गई, और जो एडवांस में रिसीव हुई है एडवांस वो इसमें से लेस कर दिया, तो फाइनल रकम यहाँ पे शिफ्ट कर दी।
उसके बाद अगर आप देखो तो रेंट ऑन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट 600 है, तो ये 600 रेंट ऑन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट 600 ये आ जाएगा। उसके बाद है एनुअल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट है 9600, तो ये एनुअल ग्रांट जो है ये इनकम साइड आपको कंप्लीट हो गई, यानी ये 1/3 आ गया। उसके बाद ये लेस ऐड करके ये आ गई, उसके बाद रेंट आ गया और उसके बाद एनुअल ग्रांट। इनकम साइड कंप्लीट है। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंडिचर साइड पे। लैंड एंड बिल्डिंग है तो ये एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएंगे। कंसर्ट एक्सपेंसेस है 9200 के, तो ये 9200 आ गया। उसके बाद है जी परचेज ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, तो ये भी एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरीज हैं 800 की, तो 800 लिखा लेकिन इसके साथ भी एडजस्टमेंट है। तो अब क्या करेंगे, 800 रुपया जो है वो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर, और उसके बाद इसके साथ एडजस्टमेंट है जो 125 रुपए की है। अब आप देखो कि यहाँ पे सैलरीज हैं 800, इसमें हमने ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग 125, तो ये बन गया 925। तो 925 जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसको लाइबिलिटी साइड पे भी शो करेंगे, इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि करंट ईयर की है। एनुअल अवार्ड फॉर म्यूजिशियन है, तो एनुअल अवार्ड फॉर द म्यूजिशियन जो है वो यहाँ पर दे रखा है आपके पास 2200 का, तो ये 2200 जो है एनुअल अवार्ड ये वाला ये लिख देंगे। उसके बाद अगर आप देखो तो कैश इन एंड कैश एट बैंक वो वैसे ही एसेट है, तो वो बैलेंस शीट में जाएंगे। और यहाँ पर अब एडजस्टमेंट में हमारे पास है डेप्रिशिएट करना है लैंड एंड बिल्डिंग को 5%, तो हमें क्या करना है, इस 12,000 का 5% लेना है। तो हम क्या करेंगे, 12,000 जो है इसका सिंपल 0.05 आएगा 5%, यानी 5% का मतलब है 5/100 0.05, तो ये आ जाएगा 600। तो ये जो 600 है ये इसका डेप्रिसिएशन है, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये 600 आ गया। इसी तरीके से आपने 2% पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर लेना है, तो इस पर आप 2% ले लीजिएगा सिंपल, यानी 4000 × 0.02 जब आप करोगे तो इसकी रकम आपके पास आ जाएगी 80, तो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये 80 ये यहाँ पर आ गया। तो बस यही थी इसके साथ एडजस्टमेंट। ये 1/3 वाला पॉइंट भी हो गया, जिसको कैपिटलाइज करना है वो वैसे बैलेंस शीट में जाएगा। डेप्रिसिएशन वाले 2 पॉइंट्स थे ये हम लोगों ने कर दिया, एडवांस वाला था वो एडजस्ट कर दिया, और जो आउटस्टैंडिंग था ये भी एडजस्ट कर दिया, और सैलरीज वाला था ये पॉइंट कर दिया। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है काम। अब हमारा इतना ही काम है कि हमने इसका टोटल कर लेना है, और डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का, और उसको हमने देख लेना है कि ये कितना डिफरेंस आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्रेडिट साइड है इसका आप टोटल कर लो 1000, उसमें आप ऐड कर लो 5800, उसके बाद आप ऐड कर लो 600, फिर आप ऐड कर लो 9600, तो ये आपके पास आ गया 17,000। अब इस 17,000 में से आपने ये वाले रकम जो है वो माइनस कर देनी है। ये तो सरप्लस निकल रहा है, इससे ऊपर ये सारे, यानी आप माइनस करोगे इसमें से 9200, और फिर माइनस कर देंगे इसमें से 925, फिर माइनस कर देंगे 2200, फिर माइनस कर देंगे इसमें से 600, फिर माइनस कर देंगे इसमें से 80, तो आपके पास 3995। ये इसका चूंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये सरप्लस है। जब भी क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो सरप्लस होता है, इसको हम लेसर साइड पे लिख के दोनों साइड इक्वल कर देंगे, इसके नीचे डबल लाइन लगा देंगे। तो 3995 ये आ गया जी सरप्लस। अब ये जो सरप्लस यहाँ से निकलता है बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में, ये भी जाके ऐड होता है। अगर डेफिसिट होता तो कैपिटल फंड में से लेस होता, और अगर सरप्लस आए तो इसे कैपिटल फंड में ऐड करना है। अब आ जाइए बैलेंस शीट की तरफ। ऊपर उसी तरीके से आएगा, म्यूजिक क्लब है, बैलेंस शीट है, और एज ऑन और 31 मार्च 2017, तो यहाँ पर डेट आपने कर लेनी है ये, और उसके बाद ये आ जाएगा 17। तो अब इसमें आप देखो इस तरफ है एसेट्स, इस तरफ है लाइबिलिटीज। तो अब इसमें जो क्लोजिंग हमारे पास दे रखा है, कैश इन हैंड है 1000, कैश एट बैंक है 2000, तो कैश इन हैंड आपके पास 1000 आ गया, कैश एट बैंक 2000 आ गया, ये दोनों लिख दिए। उसके बाद अगर आप देखो तो ये ड्यूरिंग द ईयर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की गई है 12,000 रुपए की, तो ये 12,000 लैंड एंड बिल्डिंग है, इसको लिख दिया। और डेप्रिसिएशन इसमें से लेस करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एसेट में से लेस होता है। ये वही डेप्रिसिएशन है जो हमने अभी ये 5% कैलकुलेट किया है ऊपर 600 ये वाला, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे 80, तो ये 80 लेस हो जाएगा। ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम में से 600 लेस हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग में से, तो लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 इसमें से 600 लेस किया तो 11,400 आ गया। और पब्लिक एड्रेस सिस्टम थे 4,000 के, इस पर 80 रुपये डेप्रिसिएशन है, ये लेस किया तो 3,920 आ गया, ये लिख दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 200। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये वाली कौन सी है, ये जो 2017 की थी, ये अब एसेट साइड पे क्यों आ रही है, क्योंकि ये करंट ईयर की है और अभी तक हम अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी मिली नहीं है। तो जब मिली नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ अपने एसेट साइड पे 200 जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 200 ये यहाँ पर लिख देंगे। तो ये एसेट साइड पे यही थे, और इसके अंदर है नहीं कुछ, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, और बाकी जो आइटम है उसको हम देखते हैं। अब कैपिटल फंड जो है, जो कि शुरू में है ही नहीं, स्टार्ट ही अभी हुआ है बिजनेस, तो अब जो जो चीज़ें उसने कहा था डोनेशन को कैपिटलाइज कर दो, ये वो कहता है ना डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, इसका मतलब है डोनेशन की जो रकम है 12,000, ये हम यहाँ पर 12,000 ये लिख देंगे।
एंट्रेंस फी उसने कहा था जो 1/3 है उसको रेवेन्यू में लेके जाना है, तो 1/3 बनी थी 1000, तो पीछे 3000 टोटल थी, तो 3000 में से 1000 निकाल दो तो 2000 जो है वो इसका कैपिटलाइज होना है, तो एंट्रेंस फी हम 2000 ये वाली लिख देंगे। और सरप्लस, जैसे मैंने कहा कि जो सरप्लस आता है वो कैपिटल फंड जो है होता है लाइबिलिटी साइड पर, उसमें ऐड होता है, डेफिसिट होता तो लेस होता, तो ये सरप्लस भी। और अक्सर हम जो हमारी लाइबिलिटी साइड अगर आप देखें तो आपकी अक्सर लाइबिलिटी साइड नहीं आ रही होती, एसेट साइड आ जाती है। उसकी वजह यही होती है कि हम इस वाले पॉइंट को भूल जाते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन को यहाँ से देख रहे होते हैं ना, तो इसमें हमें लगता है कि सारे आइटम तो लिख दिए तो कोई तो बाकी रहा नहीं। एक वो है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आ रहा है, तो उसे भी हमें शिफ्ट करना है। अगर आपकी लाइबिलिटी साइड इक्वल नहीं आ रही है तो आप ये वाला पॉइंट जहन में रखना कि क्या डेफिसिट और जो सरप्लस था उसे एडजस्ट किया है उसके साथ या नहीं। अक्सर यही एडजस्ट नहीं हुआ होता जिसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी साइड इक्वल नहीं आ रही, तो इसको आप जहन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार दोहरा लो ताकि ये याद हो जाए। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 17,995 ये आ जाएगा। और सैलरीज पेएबल लाइबिलिटी हैं क्योंकि ये 2017 की हैं और ये आउटस्टैंडिंग अनपेड। अनपेड का मतलब है कि ये ड्यू हो चुकी हैं लेकिन अभी तक पे नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, इनको लाइबिलिटी साइड पर शो कर देंगे 125। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 400 रुपया, तो ऑब्वियसली वो भी हम पर लाइबिलिटी, जो कि पहले इनकम अगर कोई रिसीव हो जाए तो लाइबिलिटी होती है। ये वो 400 रुपये हैं जो एडवांस में रिसीव हुए थे, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये भी लाइबिलिटी, इसको लिख दिया। अब इन तीनों का आप टोटल करें और इनका टोटल करें तो ये दोनों साइडें वैसे ही खुद ब खुद इक्वल आनी चाहिए। तो सिंपल हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो इनका हमने ये तीनों ऐड किया तो ये 17,995, तो 17,995 इसमें आप ऐड कर देंगे ये 125 125 और उसके बाद फिर ऐड कर देंगे इसमें 400, तो ये आ गया 18,520। तो ये साइड 18,520 आ गई। उसके बाद अगर आप देखें तो इस साइड का अगर हम चेक कर लेते हैं तो इसमें अगर आप देखें तो जी 1000 है, उसमें आप 2000 ऐड कर दीजिए, फिर है 11,400 तो ये ऐड कर दिया, उसके बाद 39,20 ये ऐड कर दिया और 200 ये ऐड कर दिया, तो 18,520, तो ये साइड भी 18,520 आ रही है। तो मतलब बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो ये था यहाँ तक क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा। बाकी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स में लिखिएगा, तो कोशिश करूँगा मैं साथ साथ उसको आंसर करने की। बाकी वीडियो अच्छी लगी इसको अप्लाई कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ, अगर अच्छी नहीं लगी इसको कर देना डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।